नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग क्लास 6 लेवल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 के अंडर में। चैप्टर का नाम है शहर में आजीविका। यानी हमने लास्ट चैप्टर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस लास्ट चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे, ये समझेंगे कि शहरों में लोग क्या क्या काम करते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कौन से होते हैं और अनियमित जिनको वेतन बराबर नहीं मिलती ऐसे कर्मचारी कौन से होते हैं, कैसे उनके सामने तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उसको फेस करते हैं, और गवर्नमेंट को भी इनके लिए क्या करने चाहिए। इन सब चीजों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 शहर में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका अध्याय 8 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने पिछले चैप्टर में गांव में कैसे लोग आजीविका प्राप्त करते हैं, कैसे अपना इनकम जनरेट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस सोशल साइंस क्लास 6 का सबसे लास्ट चैप्टर है, शहरी क्षेत्र में लोग पैसे अपनी आजीविका को कमाते हैं, कैसे अपना धनोपार्जन करते हैं, या हम कह सकते हैं कैसे वो लोग पैसे कमाते हैं और उसके लिए क्या क्या जद्दोजहद करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो जैसे आपने गांव के एरिया में देखा था, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा था कि पैसा कमाने के लिए जिनके पास जमीन है वो अपनी जमीनों पर दूसरे से खेती करवा रहे हैं, या फिर जिनके पास छोटी जमीनें हैं वो दूसरों के यहाँ जाके हाथ बटा रहे हैं खेती करने में, और जिससे वो ऋण लेते हैं उनको फसल बेच देते हैं और उससे वो इनकम जनरेट करते हैं। इन सब तरीकों को अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में भी इनकम के कुछ डिफरेंट सोर्स हैं, क्योंकि शहरों में खेती नहीं होती है, इसलिए वहां क्या होता है, चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं ये शहरों का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। शहरों में भीड़ भाड़ है, गलियां हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग सामान बेचते नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग साइकिल से हैं, और कुछ लोगों ने अपना ढाबा लगा रखा है जिस पर लोग सामान ले रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा हुआ है जिसपे आवाज आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारा शोरगुल भी होगा। बस आप देख सकते हैं, बसों पे लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और ठेले पर रख करके लोग कुछ सामान को बेच भी रहे हैं। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं, यानी कि 5000 से ऊपर भारत में शहरों की संख्या है, और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब एक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जनसंख्या होती है, यहाँ तो करोड़ों में होती है। अब वो चूंकि जब शहर में रहते हैं तो वहीं पर आजीविका के लिए काम भी करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखते हैं कि वहां पे लोग क्या काम करते हैं। यहाँ पर एक शहर का उदाहरण दिया गया है कि वहां लोग कैसे काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या किसी रोजगार में लगे हुए हैं, और वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, और अपनी कमाई के लिए वे क्या वहां भी सबको समान मौके मिलते हैं, जैसे गांव में भी समान मौके सबको मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो शहरों में भी क्या सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है, समान मौके हैं सबके पास, इसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए वही एक दृश्य है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कोई महिला है वो फूल बेच रही है, और एक व्यक्ति है जो अखबार बेच रहा है, और कुछ लोग कुछ सामान बेच खरीद रहे हैं। एक यहाँ पर जो है नाई दिखाया गया है, वो दाढ़ी वगैरह बना रहा है। नाई, कुछ कूड़ा वाले हैं जो कूड़े को साफ कर रहे हैं, और बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कुछ लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ये सब चीजें हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैंने यहाँ गिनी चुनी बार मैं इस शहर में आई हूँ, मतलब इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गए। भाई जाहिर सी बात है, जब हम शहरों में जाते हैं किसी के घर, अपने रिलेटिव के घर, तो वो हमें घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। हम बहुत सुबह ही घर से निकल गए। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहां पर काफी चहल पहल थी। मुख्य सड़क का मतलब मेन बाजार वाली जो सड़क है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पट्टी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी।
ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। आप देखते हैं शहरों में जब आप सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वहां के लोग अपनी सब्जियों को डिस्प्ले में बहुत अच्छे से सजाते हैं। गाजर है तो एक तरफ गाजर का ढेर रहेगा, एक तरफ सब्जियां हरी हैं तो उसका ढेर रहेगा, आलू अलग है और प्याज अलग है, हरी सब्जियों का ढेर अलग रहेगा। अलग अलग तरह की सब्जियां, एक एक तरह की सब्जियां एक साथ ढेरों में रखी जाती हैं, जिससे डिस्प्ले काफी अच्छा दिखे। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली महिला बैठी हुई थी और वो सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी और लोग उसको खरीद भी रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। ये सारी चीजें उसी पिक्चर की हैं जो भी हमने आपको दिखाया था। और वो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। भाई बस चलेगी तो हॉर्न भी बजेगा, उससे आवाज होगा। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को भरे हुए थे अपने अंदर। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। मतलब जो आपने देखा होगा कि जो जूते वगैरह को जोड़ते हैं, चप्पल वगैरह को जोड़ते हैं, उनको वो मोची का काम करते हैं। और उनको जो है वो भी वहां पर बैठे हुए थे, अपना सामान निकाल के सब सेट कर रहे हैं ताकि बाजार में जब कोई लोग आए तो वो उसको उनके चीजों की मरम्मत कर सकें। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। यानी सुबह सुबह ही भी दुकान खुली तो लोग दाढ़ी बनवाने के लिए आ गए। यानी आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अखबार बेच रहा है, कोई व्यक्ति सड़क के किनारे फूल बेच रहा है, कोई महिला बेच रही है, कोई ठेला गाड़ी से बोतलें, डिब्बे और बालों की पेन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां भी ले जा रहा था। और हम हर जगह पर जो है हम ये कह सकते हैं कि रिक्शा वाले एक कतार में जहां पर रिक्शे खड़े होते हैं वहां पर वो लोग रिक्शे की कतार में थे और ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। यानी शहर में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं रिक्शे की एक लाइन लगी हुई होती है और जो व्यक्ति जरूरत जिसको होती है वो रिक्शे ले जाता है। अब बिहार के यहाँ पर एक बच्चू माझी का उदाहरण दिया गया रिक्शे वाले का। वो कह रहा है कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं, हमारे पास जमीन नहीं है। अब देखिए, अभी पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जिनके पास गांव में जमीन नहीं होती है वो सीजन भर तो अपने यहाँ आसपास के खेतों में, रामलिंगम जैसे जो किसान थे उनके खेतों में वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। लेकिन जब सीजन ऑफ हो जाता है तो वो शहरों में जाकर के कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे जिस सीजन में उन्हें खेती का काम ना मिल सके उससे शहरों में वो पैसा कमा सकें। बच्चू माझी की तरह शहर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजों को बनाते हैं, बेचते हैं, मरम्मत करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज यानी अपनी सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं, यानी कि इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, यानी वो खुद से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अपनी सेवाएं देते हैं, किसी के अंडर में वो काम नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और उसे कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाएं कि वो बिक जाए। जैसे क्या होता है कि वो फूल वाली है तो फूल वाली जाके मंडी से फूल खरीद करके लाएगी और उसे किसी मार्केट में बैठ करके बेचेगी जहां पे उसका फूल बिक जाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, यानी सुबह वो आए और शाम को अपनी दुकान उन्होंने हटा ली। कभी कभी तो रोते टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या अक्सर बक्सों पर कागज फैला करके जो है लोग दुकान बना लेते हैं। ऐसे आप मार्केट में गए होंगे, आपने देखा होगा कि कई बार वो दुकानें स्थायी नहीं होती हैं, बस जितनी देर दुकान लगाना है उतनी देर का वो सेटअप बनाते हैं। उसके बाद दुकान जब सामान बिक जाता है तो दुकान वहां से हटा लेते हैं और फिर दूसरे दिन वहां पर दुकान फिर से लगाते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी उनको कभी भी अपनी दुकान जो है हटाने को पुलिस कह देती है। क्योंकि दुकानें अस्थायी हैं तो उनको हटाने के लिए पुलिस आदेश भी कर देती है, क्योंकि उससे ट्रैफिक बाधित होता है। उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं होती है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने भी नहीं दिया जाता। जहां पे रोडें सकरी हैं वहां वो नहीं जाने देते हैं। ठेले वालों को चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। अब जो चीजें ठेले वाले बेचते हैं वो होममेड होती है, उसे घर से ला करके फिर बाहर ठेलों पर बेचते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके उसे बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं जो लोग उनके घर पे ही वो रॉ मटेरियल या मटेरियल तैयार होता है उसे ला करके वो वहां बेचते हैं। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण करके पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। यानी जो लोग ऐसा काम कहीं से कर रहे हैं वो 12% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेला
लगाते हैं और अपने फुटपाथ पर सामान को बेचते हैं, यानी 1 करोड़ लोग। शहरों में ये जनसंख्या अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकती है। कई संस्थाओं के प्रयास से अब इन सबको जो है इन सभी के लिए उपयोगी एवं आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में कुछ संघर्ष किए जा रहे हैं कि इनके लिए ये जो परेशानियां हैं, बार बार इनके दुकान को हटा दिया जाता है, बार बार इनको फिर से नई दुकान नई जगह पर जाके लगानी पड़ती है और उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो उसको किसी तरीके से एक मॉनिटर करके एक नियम ऐसा बना दिया जाए कि हमेशा इनकी दुकान वहां पर लगती रहे और ये पैसा कमाते रहे। शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ पर और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाते हैं। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि कुछ निश्चित स्थान है, वहीं पर वो ठेले वाला खड़ा होता है और वहीं पर सारा काम उसका हो जाता है। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति होती है और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। यानी कमेटी बना लीजिए, उस शहर के जो नगर के अगर लोग हैं तो नगर के जो मेयर वगैरह हैं या नगर पालिका के अंदर में जो चीजें हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि बाजार कहाँ लगेगी। बाजार में जब हम बाजार पहुंचते हैं तो हमने दुकानें खुलना हमने देखा कि दुकानें खुल रही हैं, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की भी कई दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक थी और जो भाई देखिए बाजार आप जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोई डॉक्टर भी है वहां पर, कोई आर्किटेक्ट का भी दुकान होगा। आप जाते हैं वहां पर व्यापारी भी आते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी आते हैं जो अपनी सर्विस को देते हैं। और जो उनकी मौसी थी जिनके यहाँ वो घूमने गई थी, उन्होंने उनकी मौसेरी बहन ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था और उनसे डॉक्टर से अपना जो है इलाज भी उन्होंने करा लिया। अब हम देखते हैं कि जो एक बड़ी दुकान है वहां पर कैसे काम होता है। हरप्रीत है एक दुकान में, वो अपने बारे में बता रही है कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। संडे को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ इनकी हेल्प भी करते थे और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह काम करना हमने शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। यानी हरप्रीत नाम का जो व्यक्ति है वो ये बता रहा है कि पहले हम एक तरीके से परिवार के लोग जो थे वो अपनी फैमिली को असिस्ट करते थे, सहायता करते थे, और अब जब हमने एक तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं तो हम अपनी पत्नी के साथ इस दुकान को चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। हम तरह तरह के लोगों के कपड़े के फैशन की पढ़ाई हमने की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं और पसंद भी करते हैं उसको। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि कैसे मैं रेडीमेड कपड़ों को जो है आकर्षक रूप से सजा के रखूं कि लोग उसको हमारे यहाँ मांगने के लिए आए। अब हरप्रीत और वंदना की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हो सकती हैं और अलग अलग चीजें भी ये लोग बेच सकते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं। जब जिसकी दुकान है जो ओनर है वही अपने यहाँ देखता है। हेल्प के लिए वो अपने यहाँ किसी को हेल्पर के तौर पर रख सकता है, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं, जो हमने आपको बताया। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी होता है। यानी देखिए एक तरफ पटरी वाले हैं जो क्या कि रोज बाजार लगते हैं उठ जाता है, और एक तरफ पक्की दुकानदार हैं जो कि अपनी दुकान में बैठते हैं, अपनी दुकान के मालिक होते हैं, हेल्पर को रखते हैं और ये नगर निगम से व्यापार का लाइसेंस भी प्राप्त किए हुए हैं। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे आपके भी इलाके में आप पता करिए कि किस दिन बाजार बंद रहता है, ये डिसाइड करने का काम नगर निगम का ही है। जैसे कुछ जगह पर बुधवार को दुकानें बंद रहती हैं। अब फैक्ट्री में लोग शहरों में कैसे काम करते हैं हम ये देखेंगे। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, तो मुझे एक खास मौके पर उस कपड़े को पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े के सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस को लेकर के बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चले गए। बस बहुत ज्यादा भरी थी, हर स्टॉप पर लोग उस पर लोग चढ़ उतर रहे थे और बहुत कम लोग उतर रहे थे और ज्यादा लोग उस पर चढ़ रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों को लोग धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा जो है एक तरीके से कचूमड़ न बन जाए, भरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग ऐसे कैसे सफर करते हैं रोज इतनी भीड़ में। देखिए शहर के आदमी को कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वो उनके लिए रोज का काम है, लेकिन जब कोई आदमी बाहर से यानी गांव से जाके शहर में पहले दिन देखता है तो वो देखता है कि ये सब कितनी परेशानी है और कैसे ये लोग अपना रोज इसमें यात्रा करते हैं।
मोड़ पर बहुत सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ जो है खड़े हुए हैं, कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं, शायद वे किसी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट का मोल-तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि इसे लेबर चौक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जैसे आपने देखा होगा कि आपके इलाके में एक जगह पर लेबर मार्केट होती है, यानी कि लेबर चौक जिसे कहते हैं, जहाँ काम के लिए आप लेबर को सुबह अपने यहाँ ले आते हैं। देखिए वो भी अनिश्चित मजदूर हैं, अनियमित मजदूर हैं। आज आपका काम हुआ, आप मार्केट गए, आपने रेट तय किया और आप उनको ले आए और आपने उनको काम के बाद पैसा दे दिया। दूसरे दिन उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। यानी वो अनियमित मजदूर होते हैं, रोज वो काम नहीं करते हैं, काम के अनुसार उन्हें पैसा मिलता है जितने दिन का वो काम करते हैं। कुछ जहां पर भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं, कुछ लोग बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई का भी काम करते हैं। शहरों में आपने देखा है भाई, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना है वो ठेकेदार के अंडर में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हम फैक्ट्री में घुसते हैं तो हमने पाया कि वहां पर अलग अलग विभाग है। अब फैक्ट्री में भी देखिए सिलाई का विभाग अलग है, प्रेस करके कपड़े जो है रखे जाएंगे उसका विभाग अलग है, पैकिंग का विभाग अलग है। जब आप फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं काम के अनुसार, और वहां पे अलग अलग लोग आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। जहां निर्माण हो रहा है वहां मशीनें मिल जाएंगी, तो इसको कोई बहुत पढ़ना मेरे यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है, जो कपड़े को निर्यात करते हैं, बाहर के कंट्रीज में भेजते हैं। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। अब देखिए, चूंकि कपड़े बाहर के देशों में सप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब सीजन का ही काम यहाँ भी होगा। गर्मी के कपड़े सिले, दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बहुत बोझ रहता है। अब चूंकि दिसंबर से अप्रैल तक वो गर्मी के कपड़े सीती हैं और गर्मी उसके बाद पड़ना शुरू होती है, तो फिर गर्मी में कपड़ों की बिक्री होती है। अक्सर वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करती है। जैसे आपने वहां तुलसी को भी देखा था कि वो खेतों में सवेरे 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती थी, वैसे यहाँ निर्मला भी कड़ी मेहनत कर रही है और उसके बाद जाकर के उसे घर का भी काम करना होगा। कई बार और भी देर हो जाती है, वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उसे इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है, यानी उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता है। उसे प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होता है। उसको 280 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपए उसको जो है अलग से काम करने का मिलता है, अगर वो एक्स्ट्रा दिन काम करती है तो। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। अब देखिए, वहां तुलसी को भी 40 रुपए वेतन जो है रामलिंगम जो नाम किसान थे वो देते थे, जो लैंड के मालिक थे, और उसको भी जब सीजन पे काम होता था तो काम मिलता था, बाकी हटा दिया जाता था। सेम चीज यहाँ शहरों में भी है, यानी कि अनियमित मजदूरी वहां भी थी और अनियमित मजदूरी यहाँ भी है। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, अर्थात उनको काम का पैसा तभी मिलता है जब वो काम पर आते हैं, और काम पर तभी आना होता है जब काम जनरेट होता है, यानी प्रोड्यूसर के पास काम होता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। देखिए, एक तो सीजनल काम है, उसके बाद मान लीजिए तनख्वाह बढ़ाने की बात हुई या कोई और चीज हुई तो उनको हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और बुरी तरह व्यवहार भी होता है, जिससे वो लोग अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, यानी जहाँ पे फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है वहां 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है, यानी 8 से 12 घंटे वो काम कर रहे हैं लेकिन मजदूरी 8 ही घंटे की उनको मिल रही है। अब दफ्तरों में क्या काम होता है? अब शहर में देखिए, ये सब सारी चीजें शहर के परिपेक्ष में आप फैक्ट्री देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, ठीक है ना, और फुटपाथ पर अपनी जो दुकानें लगा रखी हैं जिन लोगों ने, उनको आप देख रहे हैं। अब जो इनकी मौसी हैं सुधा, वो विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर है जहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अब देखिए, ये एक हाईटेक जगह पर काम करती हैं, ठीक है ना। एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में ये मैनेजर हैं और इनके अंडर में जो है जो 50 सेल्समैन हैं, उनकी ये सुपरविजन करती हैं, उनकी निगरानी करती हैं, उनके काम का निरीक्षण करती हैं। ये लोग दुकानों से बड़े बड़े ऑर्डर लाते हैं और उनसे भुगतान भी इकट्ठा करते हैं। ऑर्डर पे माल सप्लाई हो गया, उसके बाद पैसे जाके कलेक्ट कर लाते हैं।
क्या होता है कि ये लोग नियमित रूप से काम करते हैं, इनको नियमित तनख्वाह मिलती है, यानी ये सीजनल नहीं है, ये कंपनी के अस्थायी कर्मचारी होते हैं और लंबे समय तक कंपनी चलती है, क्योंकि कंपनी कभी बंद तो होती नहीं है, इसलिए काम भी उनको हमेशा मिलता है। और स्थायी कर्मचारी होने के उन्हें कुछ फायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत यानी भविष्य निधि, जिसे हम लोग फ्यूचर फंड या प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, यानी उन्हें सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी मिलेगी और राष्ट्रीय त्योहारों और वार्षिक छुट्टियों पर भी उनको छुट्टी मिलती है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उनके पास है, यानी कर्मचारियों को उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च भी जो है वो कंपनी ही उठाती है, एक सीमा तक बीमा कंपनी देती है। कर्मचारियों को बीमारी के दौरान भी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं काटा जाता है, पैसा उनको पूरा किया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो अब आपने एक तरफ देखा कि उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, हर महीने की सैलरी तय होती है। फैक्ट्री में काम अगर कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, यानी इनका मामला सेट है। इनको छुट्टी मिलती है, पेंशन का इनका प्रावधान है, अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो उसको भी इलाज के लिए पैसा मिलता है, और काम कम होने पर भी इनको हटाया नहीं जाता। तो ये हमने एक मोटा मोटा देखा कि शहर के आमदनी में और गांव की आमदनी में क्या अंतर है, शहरों में किस तरीके से रोजगार के साधन है, कैसे लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, और शहर की अपेक्षा गांव में कितनी कठिनाई से लोगों का जीवन बीतता है। इसलिए हमें इसे कंपैरेटिव हमने इसको पढ़ा है। तो हमें केवल इस चैप्टर से इतना ही समझना है कि दोनों जगह का परिवेश में और इनकम की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।